ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। जी हाँ, चंडीगढ़ पीजीआई ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ बिना उसका सिर खोले यानी कि दिमाग का ऑपरेशन किए बिना ही नक राही ही उसका ट्यूमर बाहर कट दिता गया। ये बच्ची 2 साल की है यानी कि यूपी के अमरोहा की रहन वाली दसी जा रही है। बच्ची नूं 4 महीने बाद ही दिखना बंद हो गया सी, हारमोन बनने बंद हो गए सी, कई तरह दी शरीर विच तब्दीलियां आउणियां शुरू हो गई सी। जदों डॉक्टरां नूं चैक करवाया तो पता लग गया कि बच्ची के दिमाग दे विच ट्यूमर है यानी कि एक कैंसर है। जिस तो बाद पीजीआई के डॉक्टरां ने हुण अजिहे तरीके नाल इलाज किया कि बच्ची दे सिर दे विच किसी तरह का कोई टांका भी लगाउण दी जरूरत नहीं पई, ना ही किसी तरह की चीर फाड़ करन दी जरूरत पई। सीधा नक राही ही ट्यूमर है जिहड़ा वो बाहर कट दिता गया। सो 2 साल की बच्ची के दिमाग विच 4.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर सी जिसनूं नक दे रस्ते एंडोस्कोपिक तकनीक के नाल सफलतापूर्वक हटा दिता गया है। ये दुनिया का सिर्फ दूजा मामला है जदों इन्नी घट उम्र की बच्ची का बड़ा ब्रेन ट्यूमर बिना सिर खोले नक के जरिए बाहर कढ़िया गया होवे। ये बच्ची उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहन वाली है। सो पीजीआई के डॉक्टर ने इस बारे की कुछ किया है वो जरूर सुनाउने आ। ये केस अगर इस केस के बारे में कहें, ये बच्चा 2 साल की बच्ची है। ये उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। इनको अराउंड 4 महीने से लग रहा था कि बच्चे का नज़र धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो आसपास के डॉक्टर को दिखाया, पहले आंख डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद ये हमारे पास आए थे। एमआरआई में एक 4.5 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा एक ब्रेन ट्यूमर था, उसको हम क्रेनियोफिरिंजियोमा कहते हैं। ये ट्यूमर दिमाग के नीचे होती है बट एग्जैक्टली सेंटर में, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो यूजुअली ऐसे ट्यूमर्स बच्चे में होते हैं, उसका उम्र 4 साल या उसके अधिक जो उम्र के बच्चों में ये कॉमन होती है, बट इतने छोटे बच्चे में उतना कॉमन नहीं है। एंड इसके पहले हमने दुनिया का सबसे छोटे बच्चे 16 मंथ्स का बच्चे को हमने दूरबीन से नाक से हमने ट्यूमर निकाला था 4 साल पहले, बट उसका ट्यूमर का साइज़ 3.4 सेंटीमीटर था। इस जो अभी जिस बच्चे का हमने ऑपरेशन किया वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम 4 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में जायंट ट्यूमर हम उसको कहते हैं। तो वैसे ही इस छोटे उम्र में ऑपरेशन करके निकालना मुश्किल है, बट जायंट ट्यूमर्स जो 4 सेंटीमीटर के ऊपर है वो बहुत मुश्किल होती है। और ये साइंटिफिक लिटरेचर में इसके पहले वो एग्जैक्ट साइज़ पता नहीं है, बट स्टैनफोर्ड से जायंट ट्यूमर करके लिखा हुआ है तो एग्जैक्ट साइज़ पता नहीं है। बट अगर हम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन पे जाएं तो 4 के ऊपर होना चाहिए था उसको भी। तो ये सेकंड जायंट ट्यूमर है जो 2 साल की उम्र में नाक से निकाला गया इसमें, ठीक है। सो इनका जैसे मैं कह रहा था नज़र में वीकनेस थी, तो वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। और नज़र जब वो हमारे पास लेके आए, नज़र बिल्कुल नहीं था, बच्चे का नज़र बिल्कुल नहीं था। सो तो इस सिचुएशन में हमें ध्यान से जो ऑप्टिक नर्व है उसको बिना छेड़ें और दिमाग के बिना हैंडल किए करने के लिए हमारा प्लान था। इसलिए हमने नाक से कोशिश करने के लिए प्लान लिया था। अगर हम इस उम्र में यूजुअली ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऊपर से स्कल खोल के जाना था, बट उसमें हमारा थोड़ा बहुत दिमाग का हैंडलिंग करना पड़ता है
और ऑप्टिक नर्व्स जो जो नज़र का जो नर्व है उसको भी हमें कभी कभी हैंडल करना पड़ता है जब हम ऊपर से जाते हैं। तो जब हम नाक से जाते हैं तो ये दोनों नहीं होता। सो इसीलिए जो ऑप्टिक नर्व का जो भी प्रॉब्लम्स और जो दिमाग रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट सर्जरी का वो हम अवॉइड कर सकते हैं। उसी मकसद के साथ हमने दूरबीन से नाक से किया है। सो हमने इसके पहले जो वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे पहले 16 मंथ का बच्चे का हमने नाक से निकाला था, वो 4 साल पहले था। बट उस बच्चे का उम्र इससे भी कम था, बट उस ट्यूमर का साइज़ 3.4 सेंटीमीटर था। वो वर्ल्ड्स यंगेस्ट चाइल्ड है, जो अभी तक उससे कम वाले बच्चे में कोई रिपोर्ट नहीं है जो नाक से क्रेनियोफिरिंजियोमा का ऑपरेशन किया हुआ। वो वर्ल्ड्स यंगेस्ट चाइल्ड है। बट अगर सिर्फ जायंट ट्यूमर के बारे में बात करें, जो ट्यूमर का साइज़ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वो जायंट ट्यूमर्स में जो नाक से ऑपरेट किया हुआ चीज़ ये वर्ल्ड्स में सेकंड है। इसके पहले 2019 में स्टैनफोर्ड से एक रिपोर्ट है, उसका साइज़ एग्जैक्टली लिखा नहीं गया है रिपोर्ट में, बट उन्होंने जायंट शब्द का यूज़ किया है। तो सिर्फ जायंट ट्यूमर की बात करेंगे तो ये दुनिया में सेकंड केस है जिसका हमने नाक से इस उम्र में जायंट ट्यूमर्स में 2 साल के बच्चे में अगर देखें तो ये वर्ल्ड सेकंड चाइल्ड है जिसके नाक से हमने निकाला हुआ है। सो हमारे टीम में अगर कहें तो मैं था और डॉक्टर रिजुनीता, वो ENT के प्रोफेसर है, एंड अनेस्थीसियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर शिव सोनी थे, और मेरे साथ न्यूरोसर्जरी में डॉक्टर सुशांत, डॉक्टर धवल एंड डॉक्टर संजोग थे। तो इनके अलावा हमारे नर्सिंग स्टाफ भी बहुत सारे लोग थे। तो मैं सबका नाम तो बोलना मुश्किल है, बट ये पूरे हॉस्पिटल का टीम हमने सब लोगों ने अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ ये किया है। तो ये पूरे टीम को ये क्रेडिट जाना चाहिए।